जुर्रत भी नहीं कर सकते कि मैली आंख से भी पाकिस्तान को या किसी भी इस्लामी कंट्री को देख सके। वर्ल्ड वार 3। हाँ जी, वर्ल्ड वार 3। तो इसका मतलब फिर दुनिया खत्म होने जा रही है। दुनिया ख़त्म ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन आलमी यहूदी खत्म होते नजर आ रहे हैं अभी भी। हाँ जी, यहूदी तो अभी भी भाग रहे हैं। हाँ। आप सरकार ने कहा था एक टाइम आएगा यहूदियों की शिकस्त होगी। हाँ। वो जिस पत्थर में छुपेंगे ना, वो पत्थर बोल पड़ेगा कि ये हम में है। अब वो दौर आ गया है। सर उनके मिसाइल हाँ। उन्हीं की कंट्री में जाके पढ़ते जा रहे हैं। बस ऐसा ही है ना। अब ईरान ने कह तो दिया मैं 2 साल मिसाइल चलाऊं, मेरे पास मिसाइल नहीं ख़त्म हो। इसराइल तो खुद कह रहा पाकिस्तान हेल्प मी। इसराइल तो खुद कह रहा कि ईरान के पास तो पायलट थे ही नहीं, रातों रात पाकिस्तान ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। क्या आप कैसे कह रहे हैं नहीं, फील्ड मार्शल ने उनकी? आपको पता है कि जो भी अभी जो गया है फील्ड मार्शल, ये तो टेबल टॉक 2 महीने पहले का डन था कि उसने जाना ही जाना है। जंग तो अभी लग गई, अल्लाह तवक्कल। ये तो 2 महीने पहले अभी देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप मिला है, उसने मिल के कोई उसके साथ वहाँ पे गोलियां नहीं खेली। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अड्डे मांग रहा था। ये तो पीटीआई की तनकीद है कि अड्डे कहाँ मांग रहे हैं? कौन से अड्डे देते फिरते हैं? कोई अड्डे मुझे लगता है बनीगाला में अड्डे मिलेंगे, बनीगाला में मिलेंगे। एटमी धमाका से कोई भी आकर जब अपनी जो पार्टी को लेबल लगाने के लिए एटमी धमाका ये चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा और किसी ने नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर सन 75 से लगा हुआ था। 75 के बाद 98 में नमाज शरीफ करवा रहा है। 17-18 साल में 2-3 घूमते हैं, उन्होंने तो नहीं करवाई। भाई जारी बात है, जब काम कंप्लीट ही नहीं होगा, काम जब तक उसने कंप्लीट किया जाएगा डॉक्टर अब्दुल कदीर ने के बीच हम कर सकते हैं धमाका से। पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा मुल्क है और उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडिया को चाहिए कि अपना असला इसराइल को दे। नहीं, गलत बात है, गलत कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आप जानते हैं ईरान और इसराइल वार चल रही है करंट, और यहाँ पे अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया की दूध इस्तेमाल कर रहा है, और इस असला जो है वो सारा इसराइल का इंडिया का असला सारा इसराइल में जा रहा है। और जब इंडिया ने हमारे ऊपर रफाल तैयारे दागे, उस वक्त इसराइल और अमेरिका का असला जा रहा था। हाँ जी सर, ये बात ऐसी है कि जो इसराइल और इंडिया थे ना, ये चाइना के साथ ना अमेरिका इसे तैयार कर रहा था जंग लड़ने के लिए। वो उसकी होगी शिकस्त, तो ट्रंप ने ना C-5 ले लिया, ठीक है। उसके हाँ C-5 उसके बाद इंडिया को मार पड़ी है, वो टल गया है। उसके बाद इसराइल ने सोचा कि ईरान भी कमज़ोर होगा, उसने ईरान पे हमले शुरू किए हैं। अब ईरान को मार पड़ रही है तो अमेरिका फिर बीच में कूद रहा है। थोड़ा सा आगे। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे अगर बात की जाए, तो इसराइल ने तो पाकिस्तान को भी कह दिया कि अगला हमना टारगेट हमारा पाकिस्तान है। असल ये जो हमारा आर्मी चीफ गया है ना अमेरिका, इसकी वजह से वो थोड़ा और चौड़ हो गए हैं। नहीं जाना चाहिए था अभी फिलहाल। हाँ, ये जो ईरान है ना, वो कह रहा था एक सलामी भाई भी कहता है मुझे, तो वो मैं एक इस्लामी भाई जंग लड़ रहा है, एक अमेरिका गया हुआ है। उनका अमेरिका नहीं जाना बनता था इस पोजीशन में। अच्छा, थोड़ी से नाको चने जैसे चबाए थे ईरान ने, थोड़ा सा वेट कर लेते। हाँ ये तो है। अब ये जो सिलसिला है ना, कहते हैं आप सरकार ने कहा था ना जंग लगेगी मुहर्रमों में पानी की वजह से। पानी की पीछे वजह बन के गई है ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी है, पानी की वजह बन गई। आगे मुहर्रम है, ठीक है। ये पेशन गोइयां साबित होती जा रही है। हाँ जी, साबित होती जा रही हैं। अब लुबाबाद ऐसे बन चुके हैं कि जो आलमी जंग अख्तियार हो जाए। अमेरिका जंग-ए-अज़ीम, हाँ जंग-ए-अज़ीम हो सकती है। वर्ल्ड वार 3। हाँ जी, वर्ल्ड वार 3। तो इसका मतलब फिर दुनिया खत्म होने जा रही है। दुनिया ख़त्म ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन आलमी यहूदी खत्म होते नजर आ रहे हैं अभी भी। हाँ जी, यहूदी तो अभी भी भाग रहे हैं। हाँ। आप सरकार ने कहा था एक टाइम आएगा यहूदियों की शिकस्त होगी। वो जिस पत्थर में छुपेंगे ना, वो पत्थर बोल पड़ेगा कि ये हम में है। अब वो दौर आ गया है। सर उनके मिसाइल उन्हीं की कंट्री में जाके पढ़ते जा रहे हैं। बस ऐसा ही है ना। अब ईरान ने कह तो दिया मैं 2 साल मिसाइल चलाऊं, मेरे पास मिसाइल नहीं ख़त्म होंगे। ईरान के पास एक टेक्नोलॉजी है भाई। है तो है, लेकिन अभी जो ईरान ने हमला किया ना जिस जहाज़ से, उसे हम देखें ना, उसे कोई भी चीज़ मारे ना उस पर असर ही नहीं होगा। बुलेट प्रूफ ही से करा जाए। नहीं तो यहाँ पे जो इंडिया जो है वो छुपके से जो है पीछे से असला प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। वो तो आपको पता है, इसराइल और इंडिया अमेरिका एक ही चीज़ है। अच्छा, ये तीनों कंट्रियाँ एक हैं? एक हैं। इधर से चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान। आपको पता है ये इसराइल और अमेरिका ने पीछे से तीली लगाई थी कि पाकिस्तान को भी थोड़ा आजमाओ। इतना नहीं पता पाकिस्तान के बाप एटम बम और तमाम जो है पाकिस्तानी मुजाहिद जो है वो अलर्ट खड़े हुए हैं। ऐसा ही है। वैसे भी ये पाकिस्तान ने जो 10 तारीख को काम पर आया ना,
तो ये है कि जैसे 10 करा दी इंडिया की बस। ओए होए हमें होए, इजाज़त होए। दें। नहीं जाना नहीं है, जाना नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है। ये इसराइल की बर्बादी के ऊपर कितना खुश है? इसराइल की बर्बादी पे बहुत ज़्यादा अवाम खुश है, क्योंकि ये बेसिकली यहूदी हैं ना, हाँ। काफर हैं। तो इनका तो आप सरकार ने भी कहा हुआ है कि इनकी शिकस्त होगी। अब एक आधे हफ्ते में आपको खबर आ जाएगी खबरों में कि पत्थर बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि यहूदी अंदर छुपा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सरकार ने बात पत्थर करी है। बोलेंगे? पत्थर बोलेंगे। ये भी तो फिर एक क़यामत की निशानी हो गई। और क़यामत की निशानी है। आप सरकार ने कहा था यहूदियों की शिकस्त होगी, वो छुपेंगे, अब वो छुप रहे हैं। और मुझे पता है वो बात सच होनी है। आप यहीं पर कह रहे होंगे, लोग बता रहे होंगे कि पत्थर ने बोला है कि यहूदी अंदर छुपा हुआ है। तो फिर लास्ट में मुझे ये बताएं कि मज़ीद कितनी बर्बादी देख रहे हैं इसराइल और यहूदल नसारा की? यहूदियों की अभी जो बचत है ना, वो ना अपने बंकरों में छुपे हुए हैं। ईरान के ज़्यादा इंसान मर चुके हैं जो यहूदी हैं ना, अभी उनके कम से कम 60-70 बंदे मरे हैं। हाँ। और ये जो ईरान में एक उनका जनरल गरदार निकला है हाँ, ना, जिसकी वजह से 6 सियासतदान और मिलिट्री अफसर मरे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। नहीं मरने चाहिए। नहीं मरने चाहिए थे, वो तो मरे इसी वजह से है ना, जनरल गरदार निकल आया। उसे ईरान ने मिसाइल के साथ बांध करना भेज दिया बनी इसराइल। तो फिर इसका मतलब ईरान जो है, ईरान ने पहल कर दी है। हाँ, ईरान ने पहल कर दी। ईरान पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका जितनी मर्जी तड़ी लगाता रहे। पाकिस्तान ईरान के साथ है। पाकिस्तान ईरान के साथ है। बस एक बात का ईरान को दुख नहीं है। तो मेरी बात सुने ना, अब जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया है, ईरान को पायलट किसने प्रोवाइड किए? दसो जरा। क्या? ईरान के पास तो पायलट थे ही नहीं, वो पायलट कहाँ से आए? पाकिस्तान से गए। वो भाईजान नहीं, पाकिस्तान ईरान इसराइल तो खुद कह रहा पाकिस्तान हेल्प मी। इसराइल तो खुद कह रहा कि ईरान के पास तो पायलट थे ही नहीं, रातों रात पाकिस्तान ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। क्या आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं, फील्ड मार्शल ने उनकी? आपको पता है कि जो भी अभी जो गया है फील्ड मार्शल वहाँ, ये तो टेबल टॉक 2 महीने पहले का डन था कि उसने जाना ही जाना है। जंग तो अभी लग गई, अल्लाह तवक्कल। ये तो 2 महीने पहले अभी देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप मिला है, उसने मिल के कोई उसके साथ वहाँ पे गोलियां नहीं खेली। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अड्डे मांग रहा था। ये तो पीटीआई की तनकीद है कि अड्डे कहाँ मांग रहे हैं? कौन से अड्डे देते फिरते हैं? कोई अड्डे मुझे लगता है बनीगाला में अड्डे मिलेंगे, बनीगाला में मिलेंगे फिर तो। नहीं, ये बात नहीं कि आप नहीं, पीटीआई का एक अलहदा इशू है, ठीक है। बात ये कि बात ये है कि इस्लामी इत्तेहाद होना चाहिए ना सबके साथ, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है कि जब इस्लामी मुल्क जब खामोश बैठ जाएंगे, ज़ाहिर बात है एक न किसी की बारी तो आती रहेगी। जैसे इसराइल ने कहा कि अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी तो कहना हमारे मुंह से गलती से निकल गया है। वो तो ट्रंप डोनाल्ड ने तो ट्रंप ये कह भी, रहे थे ना। तो वो इसराइल वो किसका सियासी बयान था। सारी इसराइल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का ही है। डोनाल्ड वही ट्रंप है ना। अब बात ना दो ही है जो उत्ते बैठा है। बरहा जी, शाबाश है ईरान को कि जो इसने हिम्मत की है, ठीक है। असल जवाब दिया है, उनका हक है। अभी हमारी इस्लामी कंट्री जितनी भी हैं उनका सारा सबका हक बनता है कि उनका साथ दें, इत्तेहाद कर लें, ठीक है, इत्तेहाद कर लें। क्योंकि इस्लाम का बोलबाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दिन इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। तो कैसे बुलंद होगा? जब सब मुसलमान इत्तेहाद करेंगे, यूनिटी के साथ। जी। तमाम इस्लामी ममालिक 57 है, जी, बिल्कुल। 57 तमाम इत्तेहाद करें और यूनिटी के मैं साथ। कहता हूँ कि ये जो अमेरिका है, चाहे वो जितने भी गैर मुसलमान मुल्क हैं जो हमारे दुश्मन में शुमार होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, वो जुर्रत भी नहीं कर सकते कि मैली आंख से भी पाकिस्तान को या किसी भी इस्लामी कंट्री को देख सकें। सर अभी तक अगर बात की ये तो इंडिया भी जो है ना, 4थी या 5वीं उनकी इकोनॉमी है, ठीक है। वो भी उनके पास भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनका। वो भी समझा रहा था पाकिस्तान को, अमेरिका और इसराइल के कहने पे कि इंडिया आप थोड़ा चेक तो करें कि पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हमारे पाकिस्तान को एटमी पावर सलूट है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कितने ही वो जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा करके चले गए। अब हर हुकूमत अपना क्रेडिट लेना चाहती है। मैं नहीं ये कहता नवाज़ शरीफ हो, पीटीआई हो, पीटीआई तो वो कहती ही नहीं है, पीटीआई तो नहीं, नवाज़ शरीफ तो अपना क्रेडिट करते हैं नहीं। ये पता नहीं सदर अयूब के दौर से चलता आ रहा है, ठीक है। ये सिस्टम, ये एक सुपर पावर बना दिया है, ये डिफेंस है, ये हमारे ये हक है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने किए ना सर, वो सर एटमी धमाका से कोई भी आकर जब अपनी जो पार्टी को
लेबल लगाने के लिए एडमिट धमाका इसके अलावा और किसी ने ये चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा और किसी ने नहीं ना डॉक्टर अब्दुल कदीर सन 75 से लगा हुआ था, 75 के बाद 98 में नमाज शरीफ करवा रहा है। 17-18 साल में 2-3 घूमते हैं, उन्होंने तो नहीं करवाए। भाई जारी बात है, जब काम कंप्लीट ही नहीं होगा, काम जब सर, तक वो उसने तो 75 कंप्लीट से किया करवाने जाएगा की डॉक्टर कोशिश अब्दुल कर रहा कदीर ने के बीच की हम कर सकते हैं धमाका, ठीक है आप करें। सर, और वो ये तो- अमेरिका ने क्या है कि करवाए हैं, ये आपको खबर है अमेरिका क्यों करवाएगा? सर? आप हिस्ट्री पढ़ के अमेरिका जो भी देखें। कह रहा है कि खत्म कर दे, रिफ्यूज कर दें आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको इल्म कम है या हमें इल्म मेन मुद्दे पे आते हैं, जो है ना, हम सारे पाकिस्तान की सीधी सी बात है, पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा मुल्क है और उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जुर्रत की 27 किलोमीटर का जो है ना उनकी रियासत है, छोटी सी जाहिर- इसराइल। अच्छा, इसराइल की, ईरान तो बहुत बड़ा है। जी। अरे ईरान तो सर, इसराइल देखें जी, इसराइल को तो सपोर्ट है ना अमेरिका की, ठीक अमेरिका। है। इसराइल जो है ना ऐसे नहीं जोश मार सकता। सदर ट्रंप जो है उसने पहले ये आके कहा था कि मैं जितनी भी जंगें हैं ना वो बंद करवाऊंगा, अमन लेके आऊंगा पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में। क्या वो उनके अमन गेस्ट ऐसे होता हाँ, है? बिल्कुल। क्या अमन ऐसे होता है कि वो सपोर्ट कर रहा है कि मैं वो शरारत भी कर रहा है सर अंदर से। जारी बात है ना, ये जारी बात पहले है। बताया ना कि यूहुदल नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। नहीं हो सकते जी, हमारे यहूदन सारा बिल्कुल दोस्त नहीं हो सकते, हमारे सिर्फ मुसलमान दोस्त हैं, ठीक है। काफिर लोग हमारे दोस्त नहीं हो हमारे सकते, सिर्फ ना कलमा कभी कर पढ़ने वाले सकते हैं। दोस्त। ठीक है। बड़ा अच्छा लगा आप सब भाइयों से। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सर ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है अपना असला जो है तमाम इसराइल को प्रोवाइड कर रहा है और इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों पे जो है वो अपना हमले कर रहा था। हमला कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। इंडिया दे रहा है असला, हाँ, असला इंडिया दे रहा है सर। इंडिया दे रहा है और मुसलमानों, गजा के मुसलमानों को शहीद कर रहा है। शहीद कर रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी बात है ये, नहीं, गलत बात है। गलत बात है। आपने देखा होगा कि ईरान ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ जी, उसके एटमी तनसबात तबाह कर दिए इसराइल के। हाँ, हाँ। हाँ जी, उसने मिसाइल मारे हैं, एटमी तनसबात, काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल का। फिर ईरान तो नडर हुआ ना, हाँ जी, उसने तो बिल्कुल। अपना स्टेट आके उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी, वो तो कह रहा है कि आओ मारो, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो इंडिया का असला जो है इसराइल को प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया को चाहिए कि अपना असला इसराइल को दे। नहीं, गलत बात है, गलत कर रहा है। अच्छा, आप